इस वीडियो को पूरा देखिए, आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग्स तले होंगे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा परमेश्वर की हमारे लिए जो आज्ञा है हमको उसको पूरा करना है। और वो आज्ञा ये है कि हमको निरंतर प्रार्थना करते रहना है, और प्रार्थना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। हमें प्रार्थना में निरंतर रहना चाहिए। जब भी आपको समय मिले आप दुआ कीजिए, जैसे कि सुबह का समय, शाम का समय, अब इन समय ऐसे वक्त पर आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप वो समय प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सच्चे पक्के कलामातों को पढ़िए, ताकि आपकी जिंदगी में खुदावंद की उपस्थिति रहे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का प्रकाश आए, और आप ये समझने पाए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और आपके जीवन का मकसद क्या है। भाई बहनों, क्या आपको ये लगता है कि हम जो इस दुनिया में आए हैं, तो हमें इस दुनिया में आने के बाद, इस सांसारिक जीवन में आने के बाद अपने आप में सर्वाइव करना, अपने परिवार को पालना, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करना और रोज़गार करना, जॉब करना, क्या यही सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हैं? क्या हम इसी काम के लिए इस दुनिया में आए हैं? आपको क्या लगता है भाई बहनों? आप इस बात को अपने आप से पूछिए, सवाल कीजिए अपने जहन से, अपने आप से, कि क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं दुनिया में आया, बड़ा हुआ, जिम्मेदार हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार बढ़ा, इनको पालना पोसना, ड्यूटी करना, जॉब करना, ज़रूरतों की चीज़ों को घर में लाना, फीस भरना, बिल भरना, आना जाना, अप डाउन करना, क्या ये सारी की सारी ये जो एक साइकिल है, क्या इसी साइकिल में रहना यही हमारा उद्देश्य है? क्या इसीलिए हम पृथ्वी पर आए हैं? इस सवाल को आप खुद से पूछिए। मगर भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, सकुशल भेजा है, तो आपके लिए जिंदगी में बड़ा मकसद है। और वो बड़ा मकसद यही है कि आपको खुदावंद की महिमा करनी है, यीशु मसीह की हुजूरी में जाना है आपको, क्योंकि उसी ने आपको अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर उतारा है, ताकि आपके द्वारा खुदावंद की महिमा हो, तारीफ हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। और इसी तरह से आप और बाकी लोगों को भी ये बात बताने पाए जो मशगूल हो चुके हैं इसी साइकिल के अंदर, यही दुनियावी चीज़, यही संसारिक चीज़ में जो गुम हो चुके हैं, खो गए हैं। उनको लगता है कि यही सब कुछ है। एक मकड़े के जाल के अंदर वो फंस कर रह गए हैं। कभी रोते हैं, कभी पछताते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी खुश होते हैं, थोड़ा खुश होते हैं, ज़्यादा रोते हैं। तो भाई बहनों, ये ज़िंदगी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी नहीं है। हमें पृथ्वी पर इसलिए नहीं उतारा गया है, हमें पृथ्वी पर इसलिए उतारा गया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। जब आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, मिन्नतें करते हैं सच्चे खुदा यीशु मसीह के नज़दीक जाकर, सच्चे पक्के कलामातों के साथ, तो खुदावंद आपसे खुश होता है। खुदावंद हमारा पिता प्रसन्न होता है, और जो आपको चाहिए वो आपके जीवन में हाजिर करता है, आपके परिवार में उड़ेलता है अपनी बरकतों को, अपनी आशीषों को। तो आप समझिए इस बात को, कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में एक पिता का होना, वो सच्चा पिता जो हमारी आत्मा का पिता है, जो हमारी आत्मा का पिता है, जिसने हमारी आत्मा को भेजा है, जो हमारे ज़मीन पे आने से पहले भी हमें जानता था और ज़मीन को छोड़ने के बाद भी हमें जानता है। मगर भाई बहनों, फर्क बस इतना है कि जो सच्चे पिता को जान गए हैं, उसके नाम में दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, वो उस राज्य में जाने के काबिल बन पाएंगे जहां पिता परमेश्वर आपको देखना चाहता है। और जो सच्चे खुदा को नहीं जानते हैं, जो इन्हीं कामों में मशगूल रहते हैं, परिवार है, ज़रूरतों की चीज़ें हैं, ये है, वो है, नीड है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, इनको पूरा करना है, और इन्हीं को पूरा करते करते उनकी ज़िंदगी की शाम हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं। वो लोग उस जगह को, उस राज्य को पाने के हकदार नहीं हैं। फिर उनके ऊपर उसी जगह के दरवाजे खोले जाते हैं जहाँ पर अनंत आग है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और वहाँ पर कोई तौबा नहीं है, वहाँ पर कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए भाई बहनों, अगर आपको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही अपने बच्चों को खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ, पाल सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, तो यह आपकी गलतफहमी है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक पानी के बुलबुले की तरह है, जो आज है कल नहीं। जैसा कि आप दुनिया भर में देख ही रहे हैं कि क्या से क्या हो रहा है। इंसान अभी घर से निकला, थोड़ी देर के बाद उसका पता नहीं, रात को सोया, सुबह उठा या नहीं उठा उसका पता नहीं। इसलिए भाई बहनों, आपकी जिंदगी में सब कुछ करने वाला सिर्फ खुदा यीशु मसीह है। अगर आप उसकी हुजूरी में हैं तो आप उसकी सुरक्षा में रहते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं। और अगर आप उसकी हुजूरी में नहीं हैं तो आप शैतान की गिरफ्त में हैं।
और उनके साथ फिर यही होता है जैसा कि अभी बताया गया। उनका कोई वजूद नहीं रहता, वो कुछ नहीं कर पाते, बस वो रोते रहते हैं और पछताते रहते हैं। 2 मिनट की खुशी मिलती है, 2 साल का उनको दुख मिलता है। इस तरह की साइकिल चलती है, क्योंकि पिता के बगैर तो हर कोई अनाथ ही हो जाएगा ना। तो हमको ज़रूरत है हमारे आत्मिक पिता की, यीशु मसीह की, जो हमारी सभी नीड को, सभी ज़रूरतों को जानता है और हमें ब्लेस करता है इस धरती पर भी और इस धरती के बाद भी। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे इसी से जुड़ा हुआ एक ऐसा शक्तिशाली वचन जो हमें आगाह करता है, हमको होशियार करता है कि हमको दुआ प्रार्थना में और इबादत में बने रहना है, ताकि हम निकम्मे ना कहलाएं। जब इस देह को छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, इस पृथ्वी को छोड़ेंगे, तो हम निकम्मे ना कहलाएं, हम एक आज्ञाकारी बेटा बेटी कहलाएं, ताकि हमारा पिता हमें वो सर्वोच्च स्थान दे जिसके हम अधिकारी हैं। और वो सर्वोच्च स्थान तभी मिलेगा जब आप अपने पिता की आज्ञाओं को मानेंगे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। तो भाई बहनों, आप अगर देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में मरकुस 13:32 में, तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, जागते रहो। वचन कहता है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आमीन। तो परमेश्वर आपको आगाह कर रहा है, आपको चेता रहा है। यहाँ पर यह चेतावनी है हम सबके लिए, हमें जागते रहना है। और ये किस तरह का जागना है, किस तरह से जागना है हमने, तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, परमेश्वर की इबादत के लिए आपको हमेशा चेतन रहना है। खुदावन के लिए आपको हमेशा चेतन रहना है। पवित्र पाक शक्तिशाली वचनों को पढ़ने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए आपको हमेशा चेतन रहना है। जैसे आप अपनी ड्यूटी के लिए चेतन रहते हैं, जब आप रात को सोते हैं तो पहले ही अपना सारा काम करके रखते हैं कि सुबह मुझे जाना है, इतने बजे तैयार होना है, तो मैं अपने कपड़ों को प्रेस करके रखूं, मैं अपनी सारी चीज़ें, अपनी फाइलों को तैयार करके रखूं, अपने बैग को अप टू डेट रखूं, तभी आप सुबह निकल पाते हैं। क्योंकि जब सुबह होती है, अगर आप सुबह उठते हैं, उस वक्त आप तैयारी करेंगे तो आपसे कोई ना कोई गलती हो सकती है, कुछ ना कुछ आप भूल सकते हैं जल्दबाजी में। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको जागते रहना है। इसी को कहते हैं जागते रहना। तैयारी में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, दुआ करते रहो। जब भी आपको मौका मिले प्रार्थना कीजिए, इबादत कीजिए, सच्चे पक्के कलामातों को पढ़िए, पवित्र पाक शक्तिशाली बाइबल के वचनों को पढ़िए, जिसके द्वारा आपकी जिंदगी में कार्य होते हैं। खुदावन आपको प्रकाश देता है, आपको ज्ञान और सद्बुद्धि देता है। इन वचनों के द्वारा आपको प्रकाश मिलता है और आपकी अगुवाई होती है कि आपको इस सांसारिक जीवन में कैसे चलना है और कैसे आगे बढ़ना है, और आपके लिए आगे आगे क्या हिदायत है, उस तरह से आपने अपने जीवन को बसर करना है। क्योंकि भाई बहनों, ये जो सांसारिक चीजें हैं, ये आपको अपनी ओर खींचती हैं, ये आपको अपनी ओर खींचेगी और इसी में इंसान फंस कर रह जाता है। इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करते करते, इन्हीं कामों को पूरा करते करते, इन्हीं का ख्वाब देखते देखते और इनको पूरा करते करते इंसान पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी ख्वाहिशें, उसकी मन्नतें पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए भाई बहनों, आपको इस सांसारिक जीवन से, इस दुनियावी चीज़ों से बचना है आपको। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सांसारिक जीवन है, दुनियावी जीवन है, ये शैतान के कब्जे में है। इस धरती के ऊपर जो राज है वो शैतान का राज है, और शैतान ही आपके मनों में ऐसी गफलतों को पैदा करता है ताकि आप स्वर्ग के राज्य से दूर रहें। वो नहीं चाहता कि आप स्वर्ग के राज्य में जाए, वो चाहता है कि आप शैतान की सेना में भर्ती हो जाए, शैतान की आर्मी में भर्ती हो, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं। और जब आप इस पृथ्वी को छोड़ते हैं तो शैतान भी आपको छोड़ देता है उस नरक की आग में जलने के लिए। क्योंकि शैतान का मकसद यही है कि हर एक जन को, हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को जहन्नुम की आग तक पहुंचाना। मगर हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है हर एक मानव जाति बचाई जाए। जो मेरा नाम लेगा वो नरक की आग से बचाया जाएगा। तो भाई बहनों, ये संसार पर जो कब्जा है शैतान का है, और उस शैतान को गिराने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको कुचलने के लिए, दबाने के लिए आपको यीशु मसीह के नाम को क्लेम करना है।
क्योंकि जब आप दुनियावी जीवन में हैं, सांसारिक जीवन में हैं, तो आपको दुख, क्लेश और परेशानी और पीड़ा हमेशा होती रहेगी अगर आपके जीवन में पिता नहीं है। अगर आपके जीवन में पिता नहीं है तो आपके जीवन में वो है जिसको नहीं होना चाहिए, जो आपको नरक के द्वार तक पहुंचाता है। तो इसलिए भाई बहनों, आपको राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर, खुदा का खुदा, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम को पुकारना है। जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, शैतान वहां से भाग खड़ा होता है, कांप जाती है दुष्ट आत्माएं, दुष्ट चीजें, शैतानी चीजें कांप उठती है, थर थर कांपती है। यीशु मसीह के नाम से शैतान थर थर कांपता है। तो भाई बहनों, ये जो अभी वचन पढ़ा गया है, जागते रहो, इसका मकसद यही है। परमेश्वर आपको यही बताना चाहता है, दुनियावी चीजों में फंसकर मत रह जाओ, पारिवारिक चीजों में फंसकर मत रह जाओ। वो सब कुछ पूरा करने वाला यीशु मसीह है। आप एक बार प्रभु यीशु मसीह में आइए, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। मैं आपको यह दृष्टांत बताना चाहता हूं, जैसे यहां लिखा है मरकुस 13 का 32 में। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है, और वो दृष्टांत इस प्रकार से है, आप पढ़ सकते हैं इसी वचन में, कि जैसे कि एक घर का स्वामी है, एक घर का एक मुखिया है, उसने अपने घर को और अपने खेत खलियान को, अपनी प्रॉपर्टी को अपने एक दास के हाथों में सौंप दिया है। जैसा कि इस वचन में लिखा गया है, जो हमें हिदायत दे रहा है और चेता रहा है। तो इसमें दृष्टांत यह है कि एक घर का स्वामी है, उस घर का स्वामी अपने दास से कहता है कि मुझे परदेश जाना है, मैं परदेश जाऊंगा कुछ समय के लिए। तो वो अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने खेत खलियान को उस दास के हाथों में सौंप कर जाता है और उसको आज्ञा देता है कि इन सारी चीजों की रखवाली करना, देख रेख करना, जागते रहना। अब भाई बहनों, मालिक तो परदेश चला गया, और जो दास है वो दास कैसा होना चाहिए? अगर वो दास जागता रहता है, उस प्रॉपर्टी की देखरेख होगी और वो उस इनाम का हकदार होगा जब उसका स्वामी वापस आकर देखेगा कि हाँ, मेरे दास ने मेरा कहना माना और मेरी आज्ञा के अनुसार चला है। उसने वो सब कुछ करके रखा है, गमलों में पानी डालना, घर की साफ सफाई करना, खेत खलियानों को देखना, जानवरों को उनका चारा देना, ये सारी चीजें उसने संजो कर रखी है। और जैसा उसको समझा के गया था उसका स्वामी, उसने बिल्कुल वैसा ही किया, तो वो खरा उतरा है। उसी के अनुसार उसका जो स्वामी है उसको इनाम देगा, उसके काम का फल देगा, उसकी मजदूरी देगा। मगर भाई बहनों, उसका स्वामी कुछ दिनों के बाद परदेश से वापस आता है और दास को नहीं पता है, क्योंकि दास को तो बस ये कहा है कि मैं कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा, और दास को इस चीज की खबर नहीं है, क्योंकि कोई टाइम नहीं बताया है, कोई वक्त नहीं बताया, कोई सही समय सीमा नहीं बताई है। और ऐसे में दास अगर मतवाला हो जाए, पीने खाने लग जाए और ये सोचे मेरा तो स्वामी अभी बाहर है, जब आएगा तब देखी जाएगी। मगर वो नहीं जानता है कि इसका स्वामी कब आएगा, रात में आएगा, दिन में आएगा, सुबह आएगा, मुर्गे के बांग देने से पहले आएगा या बाद में आएगा, किस वक्त आएगा, 4 दिन के बाद आएगा, 5 दिन के बाद आएगा, और वो इस चीज से अनजान है। और इस चीज को जानकर वो मतवाला हो जाता है, अपनी मन मर्जी पूरी करता है। तो ये वही लोग हैं जो सांसारिक जीवन में पूरी तरह से मशगूल हो रखे हैं, फंसे हुए हैं, सब कुछ करेंगे लेकिन खुदा का नाम नहीं लेते। खुदा का नाम लेने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। सोचते हैं कि अगर मैं दुआ प्रार्थना इबादत करने बैठूंगा तो मुझे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा देना पड़ेगा, मगर इतनी देर में तो मैं अपना दूसरा काम निपटा लूंगा, मुझे वहां से पैसे मिल जाएंगे, मैं अपना ये काम कर लूंगा, मैं अपना वो प्रॉफिट कमा लूंगा। ऐसे सोचते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को सजा मिलती है, इनाम नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को सजा मिलती है। तो परमेश्वर का वचन आपको यही बताना चाहता है, आपको आगाह करता है, आपको चेता रहा है परमेश्वर का वचन कि आपको होशियार रहना है, आपको जागते रहना है। आप जो भी कार्य कीजिए, सांसारिक दुनियावी जो भी कार्य कीजिए, अपनी जिम्मेदारी के प्रति आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप उसको मुकम्मल कीजिए, पूरा कीजिए, वो बेहतर है आपके लिए। मगर आपको उसके साथ दुआ भी करनी है, प्रार्थना भी करनी है, और वो सर्वोच्च होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप यहां पर हमेशा के लिए नहीं आए हैं। इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर आप हमेशा के लिए नहीं आए हैं। और यहां पर जिसका राज है वो शैतान है, उसको कुचलने के लिए आपको यीशु मसीह के नजदीक जाना होगा, जाना ही होगा, और आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। तो भाई बहनों, यही आज का वचन है और आपके लिए हिदायत है, आपके लिए हुक्म है, आज्ञा है खुदावन यीशु मसीह के द्वारा कि आपको जागते रहना है, ताकि आपके परिवार की सुरक्षा हो सके, आपके बुजुर्गों की सुरक्षा हो सके, आपके कुटुंब की, आपके घर की सुरक्षा हो सके, और जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं आपके लिए हर एक आशीष बनी रहे। इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी आपको वो आला स्थान मिले जहां पर अनंत जीवन है, वही स्वर्ग का राज्य जिसको हर कोई पाने की ख्वाहिश रखता है। और वह तभी मिलेगा जब आप इन वचनों को पूरा करते हैं, जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, सच्चे पक्के कलामातों को पढ़ते हैं।
यीशु मसीह के नजदीक जाकर। तो भाई बहनों, इसी तरह से खुदावंद की आशीष और ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर एक के पास में परमेश्वर का पवित्र पाक वचन एक बड़ी आशीष के रूप में गूंजने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।